ठीक है, मैं आपको कुछ बिल्कुल ऐसा सर। बता रहा हूँ चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। अभी जो डिस्कस करेंगे हम राउंडिंग बॉटम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, एक ऐसी टेक्निक जो चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। क्या होता है कि चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक बाकी सब चीजें जो मार्केट में यूज करते हैं वो 50-50 है, बिकॉज ऑफ ये सब प्राइस एक्शन का पार्ट है। ठीक है, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर्स, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। मीन्स जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि राउंडिंग बॉटम के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, हर एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले राउंडिंग बॉटम क्या है। राउंडिंग बॉटम मींस प्राइस जो है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि प्राइस जो आपका कि एक ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में फिर स्लोली स्लोली प्राइस ग्रेजुअली ऊपर इंक्रीज हो रहा है और राउंडिंग फॉर्म में हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म ट्रेंड का ये रिवर्सल हो जाता है एक तरीके से। लॉन्ग टर्म ट्रेंड का क्या होता है, रिवर्सल। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करें, इसमें एंट्री कैसे करें। राउंडिंग बॉटम आपको देखिए, ये स्क्रिप्ट जो है अबाउट इंडिया, इसमें देखिए बहुत बार इसमें राउंडिंग बॉटम, यहाँ पे वी शेप जैसा लग रहा है लेकिन ये राउंडिंग बॉटम, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम, ये हमेशा ऐसे ही इसने मूव किया है और हमेशा इसमें अच्छा प्राइस एक्शन हुआ है। तो इसको ट्रेड हम कैसे करें, कौन सा टाइम फ्रेम इसको समझे और कौन सा टाइम फ्रेम हम ट्रेड करें। ओके, ये हम समझते हैं इसमें। देखिए, राउंडिंग बॉटम बनाना तो चार्ट पे जब भी प्राइस फॉर्म होगा आपको दिखेगा, कोई भी बना लेगा। बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको नेकलाइन को अंडरस्टैंड करना, ट्रेड लेना एंड एंट्री को अंडरस्टैंड करना, दोनों चीजें अलग अलग बात है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आता है इतना। यस सर। तो प्राइस के अंदर यही राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ है प्राइस। ठीक है, यहीं पे अगर प्राइस का देखेंगे तो इस रेंज की हाईएस्ट क्लोजिंग, कहने का मतलब आपका प्राइस देखेंगे जनवरी से लेकर के अब तक ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए। ठीक है, 3 महीने से प्राइस क्या एक ट्रेंड के, कहने का तो ये डाउन ट्रेंड वेव है ना डेली टाइम फ्रेम में, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पे प्राइस क्या, देखिए ये क्या कर रहा है प्राइस, एंड देन प्राइस ऊपर जा रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका एक राउंडिंग बॉटम कहलाएगा। किसी भी चार्ट पैटर्न को मैं आपको अब उसको कुछ दिनों के लिए चार्ट पैटर्न जब ब्रेकआउट हो जाता है, एक डायरेक्शन में जाता है हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बाद, तो कुछ दिनों के लिए उसको अच्छे से आप ट्रेंडिंग मार्केट वाली इंट्राडे में ट्रेड ले सके, वो तरीका आपको बता रहा हूं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग किसी भी चार्ट पैटर्न को, मैक्सिमम जितने भी चार्ट पैटर्न है उसको आप डेली टाइम फ्रेम में बनाइए। आप मत बनाइए 4 आवर में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे में, मत बनाइए। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगी और आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। इतना समझ में आता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमने बनाए और इसके 3 महीने का कंसोलिडेशन था, 3 महीने कंसोलिडेशन के बाद प्राइस का ब्रेकआउट आया। ठीक है, ट्रेड करने को हम यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, बट ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस ने इस कैंडल को रिस्पेक्ट किया, अगले दिन फिर इसने वैलिडेट कर दिया कि प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया। इस जोन के अंदर प्राइस ने, इस कैंडल ने वैलिडेट कर दिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को समझना है। अब इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए प्राइस के अंदर, एंट्री कैसे करेंगे कि प्राइस जो आपकी क्लोजिंग आई, जिस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आई है, ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग आई, या तो इस लाइन के बॉर्डर के पास या फिर इससे नीचे, जैसे ही प्राइस एक्शन हो आपको बाई करना है, सेल नहीं करना है। क्लियर है, क्या करना है, बाई करना है, बाय सेल करना नहीं है। करना है। बिकॉज ऑफ ब्रेकआउट हो चुका है। अब होता है कि हम चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं 15 मिनट में, 30 मिनट में, वो उतनी नॉइज रहते हैं, वो वैलिडिटी नहीं रहती। चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक की कोई एक्यूरेसी नहीं है अगर प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते, बिकॉज ऑफ ये सब पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन नहीं है। इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन, ये सब पार्ट है। ये समझ में आती ही नहीं है बात किसी को। ये जितने भी प्राइस एक्शन के टूल्स है, जितने भी इंडिकेटर्स है, ठीक है, चार्ट पैटर्न, ये सब पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। ये हम बार बार ये चीज मैं बोलता हूँ। ठीक है, बाकी मैक्सिमम जगह तो नहीं बोलते ये वाली बात, वो आधा झूठी बोलते, क्योंकि ये कंप्लीट एजुकेशन नहीं, सिर्फ चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना। तो ये जो आपका कैंडल इसका जो हाईएस्ट क्लोजिंग है, इस पे आपने मार्क कर दिया। अब आपका प्राइस एक्शन होगा तो इस जोन में जितना प्राइस आपको डिप पे मिले, आपको क्या करना, ओनली बाय। बाई करना है। ठीक है, ये एंट्री की एक टेक्निक होगी एज पर कैंडल रीडिंग टेक्निक। ठीक है, एडवांस पूरा डीप डेप्थ में
क्योंकि एंट्री में अगर बताऊं तो वो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता लगे, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, बाकी आपको सिखा भी रहे, ठीक है। तो इस जोन के अंदर प्राइस जैसे ही आएगा तो आपका क्या होना चाहिए, बाई, ठीक है। और इस जोन में जैसे ही प्राइस आया, क्या हुआ, इस जोन में जैसे प्राइस आया, प्राइस कहां गया, ऊपर, ठीक है। अब एक एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आज मार्केट थोड़ा सा ना, मतलब कोई अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम में नहीं है, ठीक है। प्राइस रुकता भी है, कुछ दिन रुकता है, कभी कभी इमीडिएटली भाग जाता है। प्राइस का बिहेवियर ऐसा ही होता है, एकदम से सडनली आपको 90 डिग्री से मूव नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि सब लोगों को हेल्प मिल जाए, कि जब भी कोई भी चार्ट पैटर्न आप बनाए, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में बनाइए, उसकी वैलिडिटी डेली टाइम फ्रेम में, एंड ब्रेकआउट करने के बाद आपका जिस भी साइड वो ब्रेकआउट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो आप इस स्क्रिप्ट को, जैसे ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को या फिर कोई और स्क्रिप्ट हो, उसको जब ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट डेली या वीकली के, क्या, डेली या वीकली के जोन तक, कहने का मतलब अगर वीकली का आप देखोगे तो इसमें वीकली का यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना, है क्या, नहीं है, ठीक है। कोई सप्लाई या डिमांड, कहने का मतलब डिमांड तो तब देखोगे जब इसमें राउंडिंग टॉप देखोगे, राउंडिंग बॉटम है, ठीक है। तो तब तक के लिए स्क्रिप्ट क्या है आपके लिए, क्या है, पॉजिटिव। तब तक के लिए आपकी स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग है, समझ में आ गया। चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे रुक जाए, 3 दिन रुक जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्राइस ऐसे चलता है, तो आपके लिए स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग है। जब स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग है तो जो भी कैंडल आपकी पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, जो भी कैंडल की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, क्लियर है, या फिर जो भी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव कैंडल है, एक बार मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूं, ये आपको तरीका बताता हूँ। जो भी कैंडल की पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग मार्क कर दीजिए, ठीक है। इसका डेप्थ में मैं आपको सिखा चुका हूं। एंड जो रेड कैंडल उसकी लोएस्ट जो क्लोजिंग है, ठीक है। कहने का मतलब ये स्क्रिप्ट आपको एज पर व्यू एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रही है ना, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, क्लियर है। तो डेली कैंडल के अकॉर्डिंग इन 2 लेवल से प्राइस जब जब नीचे जाएगा, आपको ओनली क्या करना है, बाई करना है, ठीक है। ये एक परफेक्ट वे है चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने का। डेली टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न अगर बने तो बने, जबरदस्ती नहीं बनाना कभी, पहले चार्ट पे फॉर्म होने दीजिए, मन में नहीं बना, चार्ट पे बनने दीजिए। चार्ट पे बनने देने के बाद प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, हाईएस्ट क्लोजिंग एंड लोएस्ट क्लोजिंग देखना है, प्रॉपर डिमांड देखना है, प्रॉपर सप्लाई देखना है, प्राइस कहां तक जा सकता है। देन प्राइस जब भी डिप लगे, कहने का मतलब जैसे मैंने आज आप निफ्टी का ट्रेड दिया कि सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, तभी कहने का मतलब निफ्टी की पुट को बाई करना है डिप में। कब करोगे, जब प्राइस एक्शन होगा तभी तो करोगे ना। मान लो प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली, प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं, तो आपको ट्रेड करना, वो तो गैम्बलिंग है ना, या फिर आपको लैक ऑफ नॉलेज है। कॉल टिप से तो किसी का भला हुआ नहीं ना आज तक, कॉल टिप से तो कोई पैसा बना ही नहीं सकता, पूरी दुनिया तो कॉल टिप्स ही दे रही है। खुद को फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। एंड होता क्या कि चार्ट ये ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे 2 दिन रुक गया, 2 दिन रुक गया, ठीक है। अब 2 दिन रुकने के बाद क्या, बंदे का पैसा लूज हो गया कि ठीक है 2 दिन रुक गया, अब मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। अरे उसके बाद ही तो पैसा मिलने वाला है, क्योंकि उस दो दिन के बाद आपने उस स्क्रिप्ट को क्या करना छोड़ दिया, ट्रैक करना छोड़ दिया। जब ट्रैक करना छोड़ दिया तो आपको प्राइस बिहेवियर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइस के फेजेज होते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर भी प्राइस 3 दिन साइडवेज हो जाता है, 4 दिन हो जाता है, 1 वीक साइडवेज हो जाता है, 2 वीक साइडवेज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो आपको वहां पे देखना कि प्राइस बिहेवियर कैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रुक गया ना प्राइस 2-3 दिन, ठीक है। तो आपका जब भी ये क्लोजिंग देखोगे, इन क्लोजिंग के नीचे जब भी प्राइस आएगा, आपको ओनली बाई ही करना है इंटरडे ट्रेडिंग में, ताकि आपको इंटरडे ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग जितने टारगेट मिल सके। ये देखिए, जब जब इन जोन में प्राइस आया, इस जोन में जब जब आया, आपने अपने सेल में कभी भी पैसा नहीं बनाते, सिर्फ बाई में बनाए। जब जब इस जोन में है आपको बाई में पैसा बना, सेल में तो आपके ऐसा लगेंगे, बिकॉज ऑफ आप ट्रेंड एंड मार्केट, नेचर मार्केट के बिहेवियर के अगेंस्ट में हो। ये एजुकेशन है, एजुकेशन को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सबको समझ में आया चार्ट पैटर्न, कि चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन के साथ काम करता है, अदरवाइज कैंडलस्टिक भी प्राइस एक्शन के साथ काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करते हैं। प्रॉपर एजुकेशन को फॉलो करना, प्रॉपर सीखना, प्रॉपर मेहनत करनी है, देन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग सिंपल है बट इजी नहीं है। ये क्लियर हो गया।